हक्के वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनीला बेगम ने आसिफ को जो काम दिया था, इसे वो करने के लिए पूरी तरह से कोशिशें कर रहा है। जानबूझकर मामू की फाइल घर छोड़कर आता है ताकि हया मरियम को फ़ोन करके फाइल लाने का कहे, और इसी बात की सारी खबर वो अनीला तक पहुंचा रहा है कि हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद होंगे, आप सप्तैन को लेकर पहुंच जाइएगा। ऐसा ही होता है। वो जानबूझकर मरियम के साथ मामू की मेडिसिन लेने के बहाने फार्मेसी तक आता है। अब मरियम के हाथ में फॉइल है, मेडिसिन है, और इसी लम्हे आसिफ भागकर इसके लिए जूस ले आता है कि इतनी गर्मी हो रही है। मरियम जो पहले ही हैरान थी आसिफ भाई के इस बदलते हुए रवैये की वजह से कि वो इतने अच्छे कब से हो गए, किसी का ख्याल करे, इसी लम्हे अनीला जानबूझकर सप्तैन से कहती है कि मुझे फार्मेसी से अपनी मेडिसिन लेनी है। वो इन दोनों को एक साथ जानबूझकर दिखाती है और सप्तैन को भड़काती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑफिस के बहाने घर से निकलती है और यहाँ पर आसिफ के साथ। तौबा तौबा, वो क्या कर रही थी आसिफ के साथ। वो घर जाकर भी सप्तैन को एक ही बात पर कायल करने की कोशिश कर रही थी। इतनी खुशी से मैंने तुम्हारे लिए दुल्हन लेकर आई थी, काश मुझे पहले पता चल जाता, मैं ये शादी ही ना होने देती। ऐसे में मरियम घर वापस आती है। सप्तैन जो गुस्से से पागल हो रहा था मरियम से सवाल करता है, कहाँ से आ रही हो तुम, जिस पर वो बताती है कि बाबा को हॉस्पिटल लेकर गए थे। सप्तैन इसे कहता है, झूठ बोल रही हो तुम, अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें आसिफ के साथ। मरियम हैरत से अनीला आपी की तरफ देखती है। वो समझ गई कि इनकी चाल है, इसीलिए सप्तैन से कहती है, ये मुझे और आपको अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अनीला एकदम से ड्रामा करती है, सप्तैन तुम्हारी बीवी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर उंगली उठा रही है। असल में तो तुम साजिश कर रही हो, तुम कोशिश कर रही हो मेरे भाई को मुझसे दूर करने की, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। ऐसे में मरियम कहती है, चले ठीक है, अगर ये इल्ज़ाम है तो फिर खाएं सप्तैन के सर की कसम। अनीला बेगम के चेहरे का रंग फक हो जाता है। ऐसे में मरियम चिल्लाती है, खाएं सप्तैन के सर की कसम कि आपने ऐसी कोई साजिश नहीं की। अनीला जितना गिर चुकी थी ना, वो ये झूठी कसम भी खा सकती है अपने आप को बचाने के लिए और सप्तैन की ज़िंदगी से मरियम को निकालने के लिए। इसे लगता है इतनी सी कसम खाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बैठकर रोती है कि मरियम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा गई, इसे शर्म नहीं आई। ये सब कहते हुए मरियम तो गुस्से में अंदर चली जाती है क्योंकि अब वो मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकती। वहीं सप्तैन का गुस्से से बुरा हाल है कि मरियम इसकी आपी के साथ ये सब कैसे कर सकती है। एक तो धोखा दे रही है, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। वो गुस्से में जाता है मरियम के पीछे। जितना ज़्यादा अपनी आपी को रोते हुए से गुस्सा चढ़ा था, वो तो शायद खड़े खड़े मरियम को तलाक दे देता या एक दो हाथ जड़ ही देता। लेकिन इसी लम्हे वहाँ पर मिर्ज़ा साहब आ जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर। अनीला जिसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन मिर्ज़ा के आने पर प्लान सारा चौपट हो जाएगा। जब वो सप्तैन को समझाएंगे, तुम क्या करने जा रहे हो, मरियम जैसी लड़की पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मुझे तो यही लगता है कि वहाँ मिर्ज़ा आया है। आपको क्या लगता है कि इस शक को हवा देने के लिए कहीं आसिफ तो नहीं आ गया कि मरियम तुम अपना बैग भूल गई थी मेरी गाड़ी में। क्या कहते हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।